वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में स्टडी किया था और उस पर बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किया था। आज हम एनसीईआरटी के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स जो हैं उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे हमारा सॉल्व होगा। सो आज हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6 जो आपका पेज नंबर 123 पे है उसको सॉल्व करेंगे। सो देखिए आपका क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर परचेजेज 200 बल्ब। एक शॉपकीपर है, उसने कितने बल्ब परचेज किए हैं 200 फॉर ₹10 ईच, और एक बल्ब की जो कास्ट है वो आपका 10 रुपीज़ है। हाउएवर 5 बल्ब्स वेयर फ्यूज्ड, जिसमें आपके 5 बल्ब्स क्या हो गए, फ्यूज्ड हो गए एंड हैड टू बी थ्रोन अवे, और उसको आपने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, फेंक दिया है। द रिमेनिंग वेयर सोल्ड एट ₹12, और जो आपके बल्ब बच गए, जैसे आपके 200 बल्ब थे, 5 बल्ब्स आपके क्या हो गए, फ्यूज हो गए, तो आपके बल्ब कितने हो गए 195, ठीक है। और जितने भी बल्ब थे उसको आपने कितने का सेल किया है, ₹12 ईच, मतलब एक बल्ब आपने 12 रुपीज़ का सेल किया है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, तो आपको बताना है फाइनली आपको प्रॉफिट हुआ या फिर आपको लॉस हुआ। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक शॉपकीपर के पास 200 बल्ब्स हैं, ईच बल्ब का जो कास्ट है वो 10 रुपीज़ है, उसमें से आपके 5 बल्ब्स क्या हो गए, बेकार हो गए, तो उसने उसको क्या कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद जो उसके पास रिमेनिंग बल्ब बचे उसको उसने 12 रुपीज़ ईच क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। तो फाइनली आपको बताना है कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। प्रॉफिट हुआ तो कितने परसेंट प्रॉफिट, या लॉस हुआ तो कितने परसेंट लॉस हुआ, ठीक है। तो स्टार्ट करें इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे चाहूँ पूछूँ तो कास्ट प्राइस आपसे पूछूंगा 200 बल्ब की। तो सबसे पहले कास्ट प्राइस ऑफ 200 बल्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 बल्ब्स है और एक बल्ब की कॉस्ट क्या है 10 रुपीज़। इसका मतलब आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो 2000 हो जाएगा। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसमें से कितने बल्ब्स आपके फ्यूज हो गए, तो राइट कर रहा हूँ मैं, 5 बल्ब्स वेयर फ्यूज। कितने बल्ब आपके फ्यूज हो गए, ये आपने राइट किया है कि आपके 5 बल्ब्स क्या हो गए, फ्यूज हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब आपके पास रिमेनिंग बल्ब कितने बचेंगे, अगर आपके पास 200 बल्ब्स हैं उसमें से 5 क्या हो गए, फ्यूज हो गए, तो आपके पास नंबर ऑफ बल्ब्स कितने होंगे, हेंस 5 बल्ब्स वेयर फ्यूज, हेंस नंबर ऑफ बल्ब्स ये आपके हो जाएंगे 200 माइनस 5 इज इक्वल टू 195 बल्ब। तो अब आपके पास कितने बल्ब बचेंगे, 5 बल्ब्स, 195 बल्ब्स बचेंगे। अब आपके पास जो बल्ब बचे हैं, द रिमेनिंग वेयर सोल्ड एट ₹12 ईच, और आपने हर एक को कितने में सोल्ड किया है, ₹12 में। तो देयर वेयर सोल्ड, तो आप राइट कर लीजिए, देयर वेयर सोल्ड एट ₹12 ईच। आपने हर एक बल्ब को ₹12 में क्या किया है, सोल्ड किया है। तो आप इस जो आपके बचे हुए बल्ब हैं 195 बल्ब्स हैं, इसका आप सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो द एसपी ऑफ, तो आपको पता हो जाएगा द सेलिंग प्राइस, द एसपी ऑफ कितने बल्ब आपके हैं, 195 बल्ब्स। तो द एसपी ऑफ 195 बल्ब्स इज इक्वल टू 195 मल्टीप्लाइड बाई 12, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा अमाउंट, ₹2340। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। अब आप देखिए आपकी जो टोटल कास्ट है बल्ब की वो कितनी है, ₹2000। इसका मतलब जो आपका कास्ट प्राइस है वो बल्ब का वो ₹2000 है, और जो आपका सेलिंग प्राइस है आपका बल्ब का वो आपका 2340। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि आपका एसपी जो है वो ग्रेटर देन क्या है, सीपी है। एसपी आपका ग्रेटर देन क्या है, सीपी है। इसका मतलब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो आप देखिए प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, और एसपी आपका है 2340 माइनस ₹2000। तो आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ₹340। इसका मतलब आपको इतने रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना हो तो मैंने आपको बताया है
प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। तो प्रॉफिट आपका कितने का है 340, कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी है 2000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, तो आप देख सकते हैं जी कितना आ गया आपका 17। इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है वो 17% है। इट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि फाइनली आपको जो आपने बल्ब सोल्ड किया है उसमें आपको 17% का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जितने भी आपके कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिया है, उस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन भी करा दिया है, फिर भी आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो परफेक्ट हो जाए। तो ये देखिए आपका था एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूँ, आपके पास 200 बल्ब है, एक बल्ब की कॉस्ट जो है 10 रुपीज़, तो ओवरऑल 200 बल्ब की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2000। कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब जो आपकी बल्ब की कॉस्ट प्राइस है वो आपकी ₹2000। इसके बाद क्या करा, हाउएवर 5 बल्ब्स वेयर फ्यूज, उसमें से 5 बल्ब आपके फ्यूज हो गए, या मतलब आप ऐसे समझ लो कि आपके 5 बल्ब्स क्या हो गए बेकार हो गए। देखिए 5 बल्ब्स वेयर फ्यूज, जब आपके 5 बल्ब्स बेकार हो गए तो आपके रिमेनिंग बल्ब्स कितने होंगे, इतने थे जितने, इसमें से 5 क्या कर देंगे माइनस, तो हेंस नंबर ऑफ बल्ब्स आपके कितने हो जाएंगे 195। ठीक है, इसके बाद कह रहा है जो आपके रिमेनिंग बल्ब्स बचे उसको आपने ₹12, एक बल्ब की कॉस्ट जो है 12 रुपीज़ में आपने सोल्ड कर दिया। तो देख सकते हैं आप, तो 10 SP आप 195, ये आपका आ रहा है 2340। अब देखिए आप CP ये है, SP ये है, अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आपका SP ग्रेटर देन CP है, इसका मतलब आपको क्या होगा प्रॉफिट आपने फाइंड किया, तो आपको पता चला कि आपको 340 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, और आपको प्रॉफिट ही फाइंड करना था उसका परसेंटेज। तो देखिए आपका प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP मल्टीप्लाइड बाई 100, और आपको पता है जो भी आप परसेंटेज फाइंड करेंगे वो कास्ट प्राइस पे ही फाइंड करेंगे। ये देखिए सॉल्व किया गया, तो ये आ गया आपका 70%। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, मीनू बाट 2 फैंस, मीनू ने कितने फैन परचेज किए हैं 2, फॉर ₹1200 ईच। मीनू ने 2 फैन परचेज किए हैं और हर एक फैन की कॉस्ट आपकी कितनी है 1200 रुपीज़। अब आपसे देखिए क्या कह रहा है, सी सोल्ड 1 एट अ लॉस ऑफ 5%, 2 फैन है उसमें से उसने एक फैन जो है 5% लॉस पे क्या कर दिया है सेल कर दिया है, एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और जो आपका दूसरा फैन है उसको उसने 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। अब आपसे कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। अब आपको दोनों फैन की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, आल्सो फाइंड टोटल प्रॉफिट और लॉस, और आपको फाइनली बताना है कि उसको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हो गया। क्वेश्चन समझ में आया? फिर से मैं समझा दूँ। मीनू ने 2 फैन परचेज किए हैं और हर एक की कास्ट आपकी कितनी है 1200 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मीनू ने पहला फैन सेल किया है 5% लॉस पे, मीनू ने दूसरा फैन सेल किया है 10% प्रॉफिट पे, तो आपको दोनों फैन की सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कि जो इसने दोनों फैन सेल किया है उसमें आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फ़ैन की कॉस्ट क्या है, ओवरऑल एक फ़ैन की कॉस्ट क्या है, तो ₹1200 ईच। ठीक है, फिर से देखिए क्या कह रहा हूँ, अगर मैं कहूँ ओवरऑल CP ऑफ ईच फैन कितना है, मैं राइट कर रहा हूँ, देखिए ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन, तो ये आपका है ₹1200, क्योंकि ये आपसे कहा जा रहा है कि जो आपका एक फ़ैन है उसकी जो कास्ट है वो ₹1200 है। ठीक है, पहले फ़ैन के लिए मैं कर रहा हूँ। अब पहले फ़ैन के लिए क्या कर रहा है, सी सोल्ड 1 एट अ लॉस ऑफ सी सोल्ड 1 एट अ लॉस ऑफ 5%, उसने पहला फ़ैन सेल किया है क्या 5% लॉस पे, तो मैं राइट कर रहा हूँ 1 सोल्ड एट अ
लॉस ऑफ 5%। ठीक है, पहला फैन इसने 5% लॉस पे सेल किया है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं आपका सीपी जो आपकी कास्ट प्राइस है वो 100 एज्यूम कर रहा हूँ, तो मैंने जो मेरी सेलिंग प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 5% कम, 100 है 5% कम तो 95 होगा। तो मैं राइट कर सकता हूँ दिस मीन्स, इफ सीपी इज 100 देन SP इज इक्वल टू ₹95। 5% लॉस पे देखिए ना, CP 100 होगा, 5% लॉस है तो आपने सेल किया है 5 रुपये कम, 5 में कम, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका इफ CP इज 100 देन SP इज इक्वल टू 95। अब आपका CP कितना है, CP कितना, 1 ले लो, 1 ले लीजिए, या 1 नहीं लेना है तो आप 1200 ले लीजिए। इफ मैं राइट कर रहा हूँ, देयरफॉर if CP is 1 then SP is equal to 95/100। ऐसे ही if CP is कितना आपका 1200 then SP is equal to 95/100 मल्टीप्लाइड बाई 1200। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 95/100 मल्टीप्लाइड बाई 1200, अगर ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अमाउंट आपका 1140। इसका मतलब अगर हमारी कास्ट प्राइस 100 है तो उसको हम 5% लॉस पे सेल करें तो 95 में सेल करेंगे, 1 है तो ये, और हमारी कास्ट प्राइस कितनी है 1200, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा 1140। इसका मतलब देखिए क्या करा है कि मतलब जो इसका सेलिंग, इसका मतलब एक जो फैन की जो कास्ट है वो 1200 है, बट उसने सेल कितने में किया है, सोल्ड कितने में किया, 1140 में, मतलब उसको 60 रुपीज़ पहले वाले फैन में लॉस हुआ। ठीक है, चलिए दूसरे के लिए चलें। दूसरे के लिए, पहले के लिए हो गया आपका, पहले के लिए हो गया, किसी को डाउट नहीं पहले के लिए। चलिए सेकंड, अब मूव करते हैं दूसरे वाले फैन के लिए। द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। अब आपने दूसरा फैन जो सेल किया है वो 10% किस पे सेल किया है, प्रॉफिट पे। तो मैं राइट कर रहा हूँ, पहले के लिए हो गया, आल्सो सेकेंड सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। दूसरा वाला आपने क्या किया है, 10% प्रॉफिट पे सोल्ड किया है। तो दिस मीन्स इफ, अब आपका अगेंस्ट, इफ CP इज 100 देन SP इज इक्वल टू ₹110। हो गया, CP 100 है, प्रॉफिट पे है तो 10। अब आपका इफ CP इज 1 देन SP इज इक्वल टू 110/100। कोई दिक्कत नहीं, इफ CP इज 1 देन SP इज इक्वल टू 110/100। अब आपका देयरफॉर इफ CP इज कितना आपका 1200 देन SP इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 1200। और इसको आप अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना आएगा, 1320। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ये 00 के 12 इंटू 11, तो ये आएगा आपका ₹1300। ये हो गया। इसका मतलब जो आपने पहला फैन सेल किया है वो कितने का सेल किया है, ₹1140। ठीक है, दूसरा फैन जो आपने सेल किया है वो 1340 में सेल किया है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका टोटल CP कितना है, तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ, ये तो हो गया, आपने ये फाइंड कर दिया, सेलिंग प्राइस दोनों का मिल गया। अब आपको देखना है आल्सो फाइंड टोटल प्राइस, टोटल प्रॉफिट और लॉस। अब आपको फाइंड करना है कि ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो मुझे टोटल CP ले लेना है और मुझे टोटल SP ले लेना है। तो देखिए मैं अगर टोटल CP की बात करूँ, टोटल कास्ट प्राइस की बात करूँ,
तो दो फ़ैन है और एक की कॉस्ट 1200 और दूसरी की भी कॉस्ट कितनी है 1200, तो आपका जो CP है वो ₹2400 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? नहीं है ना। अब अगर मैं टोटल SP की बात करूं, टोटल सेलिंग प्राइस की बात करूं, तो पहला वाला फ़ैन आपने इतने में सेल किया है 1140 और दूसरा वाला फ़ैन आपने इस अमाउंट में सोल्व किया है 1320 है। और दूसरा वाला फ़ैन आपने 1320। अब आप इन दोनों को ऐड करेंगे जब, तो आपका कितना आएगा 2460, तो ये आएगा आपका 2460। अब आप इन दोनों को कंपेयर करके बताइए, टोटल CP आपका ये है, टोटल SP आपका ये है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, SP जो है ग्रेटर देन क्या है CP, दिख रहा है ना आपको। SP जो आपका है ग्रेटर देन क्या है CP है, तो इसका मतलब आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट मीन्स SP माइनस CP। SP आपका कितना है 2460 और CP आपका 2400। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं आपको 60 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कितने का प्रॉफिट हो गया, ₹60 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और अगर आपको परसेंटेज फाइंड करना है, ये तो हो गया प्रॉफिट और लॉस, यही आपको फाइंड करना था। फाइनली आपको क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस, तो आपको ये पता चल गया कि फाइनली आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो आपको पता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस आपका 2400 मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज मिल जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। केवल देखने में लग रहा आपका लेंदी क्वेश्चन है, बट है बहुत आसान। देखिए बस यहाँ पे आपके पास अभी तक आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें आपके पास एक आइटम होते थे। अब यहाँ पे आपके पास कितने आइटम हो गए, 2। ऐसे और भी आइटम बढ़ा सकता है, 3 आइटम ले लिया, तो उससे आपको डरने की बात नहीं है। आपका स्टेप वही रहेगा, पहले आप पहले आइटम के लिए, फिर दूसरे आइटम के लिए, फिर तीसरे आइटम के लिए, फिर आप ओवरऑल देखना चाह रहे हैं तो देखिए ओवरऑल टोटल CP पहले दूसरे का मिला के, ओवरऑल टोटल SP मतलब पहले का आपने कितने में सेल किया, दूसरे का, फिर आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि ओवरऑल आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या फिर आपको लॉस हुआ। और फाइनली आप अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल्स क्लियर हो गएंगे। अगर आपके ने अभी तक STD नहीं किया तो एक बार आप फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए, जो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, डिस्काउंट के, वैल्यू एडेड टैक्स के, और ये सब एग्जाम्पल्स, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उससे पहले आपको क्या होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।